हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज हमारा परसेंटेज का 14वां वीडियो है। तो परसेंटेज 14वां देखने से पहले आप लोग इस 14वां वीडियो देखने से पहले आप लोग जाके 13 वीडियो जो हमारी पढ़ी हैं पहले से इस चैनल पर, उसको जाके देखिए। तभी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तभी आप लोग आप यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन समझ पाएंगे। और हमारे हर वीडियो में लगभग 2-3 टाइप का क्वेश्चन रहता है और आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको हर वीडियो देखने से पहले यही काम करना है, तब आके आप इसको देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में हमारी वीडियो को इस तरीके से। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन यानी घंटी बनी होगी उसको भी दबा लीजिए, तभी आपको इस वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो स्टार्ट करके आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हौसलों की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसलों की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हार जाओ ज़िंदगी में मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। आपको कभी हारना नहीं है, सबको हरा देना इस तरीके से। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका जो आता है, ये क्वेश्चन आपका होता है वेन डायग्राम वाला। इसमें जो क्वेश्चन होता है आपका, ऐसे कहता है किसी कक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 42% विद्यार्थी रीजनिंग में पास हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए। मतलब ये क्वेश्चन जो आता है, जैसे इतने परसेंट लोग जो है चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो इतने परसेंट लोग दोनों पीते हैं, तो बताइए कितने परसेंट लोग कुछ भी नहीं पीते हैं इस तरीके से ही। तो ये क्वेश्चन जो आता है आपका, और आपको हमेशा परेशान करता रहता है क्वेश्चन। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको ये काम करना है वीडियो में से शुरू से अंत बने रहना बस, और अंत तक बने रहने के बाद आपको यहाँ बहुत कुछ सीख के चले जाएंगे और दोबारा आपको कहीं भी जाके वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी नहीं, इस तरीके से ही। और आज मैं बताऊंगा इस तरीके से आपको कि कभी कभी दिक्कत होगी नहीं। और अगर आप लोग कहेंगे तो और हम क्वेश्चन लेके आएंगे दूसरी वीडियो इसका, और ताकि आपका पूरा अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसी में आपका काम चल जाता है तो आप लोग बता दीजिए हमें समझ में आ चुका है, आपको कोई वीडियो लाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप लोग ये खाली बताइएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसमें क्या काम करना है आप लोग को। कह रहा है किसी कक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 42% विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए। ये क्वेश्चन आपको बताना है, लेकिन आपका एक बेसिक क्वेश्चन है इस तरीके से। अब बताओ, कह रहा है 55% विद्यार्थी क्या हो गए, गणित में पास हो गए। गणित मतलब क्या होता है, मतलब लिखो मैथ में पास विद्यार्थी, मैथ में पास विद्यार्थी। देखो यहाँ से आप लोग, तो मैथ में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बताओ, 55%, यानी कि 55% क्या हो जाएंगे, मैथ में पास हो गए। फिर कह रहा है कि 42% विद्यार्थी रीजनिंग में पास हो गए। तो रीजनिंग में पास विद्यार्थी कितना हो जाएगा बताइए। 42% क्या हो गए, रीजनिंग में पास हो गए। तो कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए। तो आपको ये जानना है कि मैथ में 55% विद्यार्थी पास हो चुके हैं, रीजनिंग में 42% विद्यार्थी पास हो गए हैं। और अगर हम पूछें आपसे कि कुल कितने विद्यार्थी पास हो गए हैं, अगर हम आपसे पूछिए कुल पास विद्यार्थी कितने हैं बताओ, कुल पास विद्यार्थी कितने हैं बताओ आप। कुछ नहीं करना, 5 और 2 कितना होगा 7, और 5 और 4 कितना होगा 9, यानी कि 97% विद्यार्थी क्या है, पास हैं। मतलब 55% विद्यार्थी पास हैं किसमें, मैथ में, और रीजनिंग में पास है 42% विद्यार्थी। अगर पूछे टोटल कितने बच्चे पास हैं दोनों मिला के इस तरीके से, तो आप क्या कहेंगे, 97% विद्यार्थी क्या हैं, वो कुल पास विद्यार्थी, मतलब दोनों मिला के पास विद्यार्थी क्या है 97%। इसका मतलब बताओ, हम मानते कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी मानते कितने हैं, लेट, ठीक है, कुल विद्यार्थी मानते कितने थे, हमेशा हम क्या करते हैं आपको 100 मानते हैं, यहाँ भी 100 मानेंगे इस तरीके से। तो मानते कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हमारे पास है। अब बताओ कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 100 है, उसमें से 97% क्या हुए, पास हो चुके हैं। तो इसमें पूछना आपका, तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, तो हम निकालेंगे फेल विद्यार्थी कितना होगा बताइए आप लोग। तो फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे अब बताइए, क्योंकि कुल विद्यार्थी हैं 100% और पास कितने लोग हुए हैं 97%। तो अगर निकालना आपको कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए होंगे, तो 100% विद्यार्थी क्या थे, कुल थे, 97% विद्यार्थी क्या हुए हैं बताइए। 100% विद्यार्थी क्या थे, कुल थे इस तरीके से, और 97% विद्यार्थी क्या हैं,
पास हो गए हैं तो फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 97 यानी कितना होगा? 3% विद्यार्थी जो हैं वो फेल हो चुके हैं। आपका आंसर आ चुका है, आपको मजा भी आ रहा होगा, हमें इतना पता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा किसी, इसमें हम वेन डायग्राम भी बनाएंगे आगे क्वेश्चन में इस तरीके से, तभी आपको मजा आएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ये क्वेश्चन बेसिक था, इसको देखिए ध्यान से आप लोग। कह रहा किसी कक्षा में 58% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए, 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो कितने % विद्यार्थी दोनों में पास हुए, ये आपको देखना है इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना आपको। मान लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने बताइए ध्यान से आप लोग। मानते कुल विद्यार्थी कितना है, माना कितने होते हैं? वैसे आपको पता है हमेशा हम 100 ही मानते हैं, यहाँ भी 100 मान लें इस तरीके से ही। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100 हैं। और कह रहा कि मैथ में यानी कि गणित में कितने % विद्यार्थी पास हैं, बताइए? 58% में थे। तो आप बताइए यहाँ पे मैथ में कितने % पास है, बताओ? मैथ में कितने पास है बताओ? मैथ में पास विद्यार्थी कितने हैं बताओ? 58%। कितने हैं? 58%। ऐसे कर रहा है कि 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, तो हिंदी मतलब हिंदी में पास कितने हो जाएंगे बताइए? 55% पास हो जाएंगे, किसमें? हिंदी में पास हो गए इस तरीके से। अब हम पूछें आपसे कि मैथ और हिंदी में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी पास हो गए, मतलब कुल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं बताइए? तो 8 5 13 के 3 1 कैरी 5 5 10 एक कितना हो गया? 11। 113% विद्यार्थी क्या हैं? कुल पास हुए हैं। लेकिन कुल विद्यार्थी थे कितना? सिर्फ 100 ही तो थे। अब बताओ कितना बढ़ रहा है इसमें? मतलब अगर हम पूछे आपसे, तो अगर निकालना आपको कि दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हुए, तो कुछ नहीं करना आपको। निकालना क्या है, लिखो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी निकालना आपको। तो क्या होगा आपका बताइए आंसर? तो जो आपका कुल संख्या आया है ये कितना है? 113% है। बताइए कितना है आपका? 113%। इस तरीके से 113% ये हो जाएगा। माइनस हमने माना था 100, तो 113 में से क्या कर देंगे? 100 वाले को माइनस कर देंगे इस तरीके से, 100% वाले को। ठीक है, तो कितना आगे बताइए? 13%। तो जो 13% आपका जब 100 में से जो मतलब 100 से जो बढ़ रहा है 13% से, तो 13% क्या हो जाएगा? ये दोनों विषयों में पास विद्यार्थी हो जाएंगे। आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यही आपको जानना है इस तरीके से। तो 13% विद्यार्थी क्या हो गए? दोनों विषय में पास हो गए इस तरीके से। तो आपको ये काम करना था, आप लोग को मजा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं और वीडियो लगातार देख रहे हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से मजा आएगा इस तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन आप लोग। कह रहे क्वेश्चन में किसी कक्षा में 10% विद्यार्थी फेल हो गए और 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। किसी कक्षा में 10% विद्यार्थी फेल हो गए, तो हमें क्या करना है? पहले मानना है कि कितने % विद्यार्थी थे। तो माना कुल विद्यार्थी कितने थे उस क्लास में? कुल विद्यार्थी मतलब कुल स्टूडेंट कितने थे बताइए आप लोग ध्यान से। तो हमने कहा था हम हमेशा कितना मानते हैं? 100। तो माना कुल विद्यार्थी जो क्लास में थे कितने थे? 100 थे इस तरीके से। और कह रहा है कि 10% विद्यार्थी फेल हो गए। अब बताइए 100% विद्यार्थी थे और 10% में से क्या हो गए? फेल हो गए। बताओ 10% क्या हो गए? फेल हो गए। यहाँ पे क्या हो गए? फेल हो गए। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 मतलब 90% विद्यार्थी क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे इस तरीके से। मतलब 100 में से अगर 10% विद्यार्थी यानी कि 10 विद्यार्थी क्या होंगे? फेल हो गए होंगे, तो 90 विद्यार्थी क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे इस तरीके से। मतलब कुल 90 विद्यार्थी क्या हुए होंगे? पास होंगे कुल 90 विद्यार्थी इस तरीके से ही। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। बताइए मतलब क्या कहते हैं? मैथ में पास विद्यार्थी कितने बताइए? मैथ में कितने विद्यार्थी पास हैं? 70% किस में पास है? मैथ में पास है इस तरीके से ही। और किस में कहाँ गया? 70% विद्यार्थी क्या है? मैथ पास है। और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कितने पास हैं बताइए आप लोग ध्यान से। अंग्रेजी में कितने पास हैं? 60। 70 किस में पास है? गणित में। और 60 किस में पास है? अंग्रेजी में। अगर पूछे कुल कितने विद्यार्थी पास हैं, पूछे कुल कितने विद्यार्थी पास है, तो 7 और 6 कितना होता है? 130। मतलब कुछ 130% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए इस तरीके से। अब निकालना आपको कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हैं। निकालना आपको कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, निकालना आपको
दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बताइए। तो हमने क्या माना है कि कुल कितने कुल कितने विद्यार्थी पास कर सकते हैं। क्या करना है, इसी में से जो संख्या आपको दिखी बड़ी वाली, तो 130% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में पास है। और यहाँ कुल कितने पास हैं बताइए, 90। तो 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा बताइए ध्यान से आप लोग, 40 हो जाएगा। मतलब 40% विद्यार्थी क्या हैं, दोनों विषय में पास है। अब आप पूछ रहा क्वेश्चन में कि केवल गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो बिना वेन डायग्राम बनाए आपको कुछ हो नहीं पाएगा है। अब यहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा इस तरीके से। देखिए ध्यान से आप लोग, हम बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। और इस तरीके से बनाते हैं वेन डायग्राम, इस तरीके से ही, ठीक है। इसमें देखो कितने सब्जेक्ट हैं बताइए आपके, मैथ है और अंग्रेजी है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, मैथ वाला है डायग्राम हमारा, ये क्या हमारा मैथ वाला डायग्राम है इस तरीके से, और ये क्या है अंग्रेजी वाला है इस तरीके से। ये जो गोला आपको पूरा का पूरा दिख रहा है इस तरीके से, ये किसका है, मैथ वाले विद्यार्थी का। और ये दिख रहा है आपको गोला इस तरीके से पूरा, ये वाला इस तरीके से, ये क्या है अंग्रेजी वाले विद्यार्थी का गोला है इस तरीके से। अब ये जो बीच में दोनों दिख रहा है कॉमन, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ कॉमन दिख रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ये क्या है, दोनों में पास विद्यार्थी, मतलब दोनों का गोला क्या है, ज्वाइंट इस तरीके से। अब क्या करना आपको, जो है दोनों में पास विद्यार्थी, जो दोनों विषय में पास विद्यार्थी दिख रहे हैं उसको रखना है कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि दोनों में चीज़ क्या है कॉमन। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40% विद्यार्थी क्या है, दोनों में पास हैं इस तरीके से ही। आपको पता है कि मैथ में कितने पास हैं, कितने पास है बताइए मैथ में, आप क्या कहेंगे 70% विद्यार्थी क्या है मैथ में पास है। मतलब ये पूरा गोला किसका है, मैथ वाले का है। इतना कट, ये गोला पूरा कितने वाले का है, मैथ में पास विद्यार्थी का। तो इतना गोला जो आपका कट गया है इस तरीके से ही, ये क्या है 40% इतना हो चुका, मतलब इस पूरे गोले में 40% इतना हो चुका है। बताओ पूरा गोला कितने का है, पूरा गोला किसका है, मैथ का है। और कितना पूरा गोला है आपका, 70% है। तो 40 इतना आपका हो चुका है, तो कितना बचा होगा, तो क्या कहोगे 30% बचा होगा ये वाला, क्योंकि इस गोले को पूरा 70% होना चाहिए। तो 40% इतना हो चुका है, तो कितना बचा होगा, 30% बचा होगा, ताकि पूरा गोला पूरा हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा 30% ही आपका होगा, क्योंकि पूरा गोला कितना था आपका 70% था, जो कि किसका था, मैथ का था। तो 40% इतना निकल चुका है, तो कितना बचा होगा 30%, मतलब ये 30% हो जाएगा आपका। तो दोनों रह कितने हो जाएंगे 70% आपके हो जाएंगे। ऐसे क्या कह रहा है कि इंग्लिश में कितने पास थे, इंग्लिश में कितने बताइए ध्यान से, इंग्लिश में आपके 60% विद्यार्थी पास थे। तो बताइए इंग्लिश गोला इतना ही नहीं, बताइए यहाँ से इंग्लिश गोला कितना है आपका, इतना है। इतना गोला आपका कट गया कि नहीं बताइए, वो इतना गोला है कितना आपका 40 है। तो पूरा गोला कितने का 60 है, तो कितना बचा होगा आपका 20% क्या होगा, ये बचा होगा गोला आपका। ये आपका क्या है, ये दोनों विषय में पास है। और ये क्या है आपका 30% है, ये केवल मैथ में पास है। ये क्या है जो 30% दिख रहा है आपका, अगर पूछेगा मैथ में टोटल कितने लोग पास हैं, तो 70% यहाँ से आंसर आपका होगा। ये कह रहा है कि मैथ में केवल कितने लोग पास हैं, केवल मैथ में कितने लोग पास हैं, तो क्या कहोगे आप लोग 30%। पूछेगा इंग्लिश में केवल कितने लोग पास हैं, तो क्या कहोगे आप 20%। लेकिन बताना आपको क्या है कि केवल गणित में कितने % विद्यार्थी पास हुए, जो 30 आपका आ रहा है, ये केवल गणित में आपका आंसर आ गया। तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा, केवल मैथ में पास कितना हो जाएगा, केवल मैथ में पास कितना हो जाएगा। तो आपका जो ये आ रहा है, क्योंकि 40 इतना निकल चुका है, तो ये कितना बचा आपका 30। तो ये केवल क्या हो जाएगा मैथ में पास विद्यार्थी, यानी कि केवल मैथ में पास विद्यार्थी कितना हो जाएगा 30% आपका आंसर आ चुका है। मतलब ये वाला आंसर किसका है, केवल मैथ में पास विद्यार्थी 30% आपका आंसर आ चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आप लोग अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा इस तरीके से, ठीक। कह रहे किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 85% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हो। यदि दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी पास हुए हों, तो कितने % विद्यार्थी फेल हो गए, यही आपको लगाना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बनाना आपको क्या है, जब भी क्वेश्चन में दोनों दिया जाए, जब भी क्वेश्चन दिया जाए दोनों में पास विद्यार्थी या दोनों में फेल विद्यार्थी तरीके से, तो हमें क्या करना है, आपको ऐसे वेन डायग्राम बनाना है इस तरीके से ही, जो दोनों में कॉमन दिखे इस तरीके से। देखिए ध्यान से, तो हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से। बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कितने आपके हैं, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी किसमें गणित में, इसको कौन सा बनाएंगे हम लोग, इसको डायग्राम को, इसको ये हमारा क्या है मैथ का है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी का है, इसको क्या मान लेंगे, हिंदी मान लेंगे इस तरीके से ही।
ये मैथ का पूरा पूरा गोला हो जाएगा, ये हिंदी का पूरा पूरा गोला हो जाएगा। लेकिन ये जो गोला बीच में दिख रहा है इस तरीके से, इतना वाला, ये वाला, ये कह जाएगा मैथ और हिंदी में कॉमन हो जाएगा। मतलब ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे जो मैथ भी पढ़ते होंगे, हिंदी भी पढ़ते होंगे इस तरीके से, या उसमें पास हो इस तरीके से होंगे, ये दोनों वाला आएगा। तो पहले आपको करना है, इस क्वेश्चन में आपको पहले जो दोनों वाला दे रहा है उसको भरना ला के यहाँ पे इस तरीके से। देखो ध्यान से, 72% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 85% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए यदि दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी पास हुए हों। तो दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितने हैं? 70%। और दोनों विषय का कॉमन गोला कौन सा? ये वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 70%। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको गोला? 70% विद्यार्थी क्या हो जाएगा? दोनों विषय में यहाँ पे पास है। अब बताइए ये पूरा गोला कितने का है? क्योंकि आपको पता है कि 72% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, मतलब 72% विद्यार्थी गणित में पास हुए। पूरा गोला कितने का है? गणित का पहली बात तो है। तो ये पूरा गोला कितने का है? 72% का है। तो इस पूरे गोले में इतना 70% हो चुका है, तो कितना बचा होगा? 2% बचा होगा। तो आपका 72 पूरा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2%। ये जानते हो क्या है? केवल मैथ में पास विद्यार्थी आ गया इस तरीके से आपका, अगर ये पूछेगा तो। फिर कह रहा है कि 85% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। तो हिंदी वाला गोला कितने का है? मतलब ये गोला कितने का हो जाएगा? 85 का हो जाएगा। लेकिन 70 हिंदी गोला पूरा कितना है? ये 85 का है। और इतना गोला आपका निकल चुका है कट के इस तरीके से। मतलब पूरा गोला कितने का था? 85 था। इतना गोला आपका कट के निकल चुका है। मतलब कितना बचा होगा? क्योंकि आपका 70 मतलब कितना होगा? 70 10 80 मतलब 85, मतलब ये 15% हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा इतना दिख रहा है दुकान से, जो हमारा इतना गोला दिख रहा है कैसे, ये वाला, ये इतना, सिर्फ ये इतना वाला आपका, ये कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? जो 15% आपका है वो केवल हिंदी में पास विद्यार्थी हैं इस तरीके से आपका। ये क्या है? केवल हिंदी में पास विद्यार्थी हैं, यही आपको जानना है। तो कह रहा है तो कुल कितने % विद्यार्थी फेल हुए? देखिए यहाँ से आप लोग, अब यहाँ पे निकालना कि कुल पास विद्यार्थी, क्या निकालना आपको? कुल पास विद्यार्थी, क्या निकालना आपको? कुल पास विद्यार्थी कितने हैं, मतलब दोनों मिला के इस तरीके से ही, दोनों मिला के, मतलब कि इसमें क्या करना है आपको? सबको ऐड कर देना है। तो बताओ 2% प्लस 70% और प्लस क्या हो जाएगा? 15% इस तरीके से ही। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका। 7 1 8 9 10 कितना हो जाएगा आपका? 70 10 80 5 85 85 कितना हो? 87 कितना आ जाएगा आपका? 87% विद्यार्थी, मतलब 87, मतलब कुल कितने पास विद्यार्थी? क्योंकि 2% क्या है? केवल मैथ में, और 15% क्या है? केवल हिंदी में, और 70% क्या है? दोनों पास हैं। तो पूछिए कुल मिला के कि कुल कितने % विद्यार्थी पास हैं? क्या कहोगे आप लोग? 87% विद्यार्थी कुल पास हैं इस तरीके से ही। अब कह रहा है तो कुल कितने % विद्यार्थी फेल हो गए? तो हम माने थे यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी माने कितना था? 100 था। उसमें से 87% पास हुए हैं, तो बताओ कितने फेल होंगे? तो निकालना आपको फेल विद्यार्थी। तो फेल विद्यार्थी निकालना आपको, क्या निकालना? फेल विद्यार्थी। तो कितने से फेल विद्यार्थी कैसे आएगा आपका? क्या करना आपको? क्योंकि 100% विद्यार्थी पहले कुल थे और 87% विद्यार्थी क्या है आपके? पास हुए हैं। तो 87 और 3 कितना होगा? 88 89 90 हो जाएगा। मतलब कितना आएगा आपका? 13% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? फेल हो गए होंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। आपको मजा हो रहा है, हमें पता है इस तरीके से ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे इस तरीके से ही। आप लोग में दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा इस तरीके से ही। लेकिन यहाँ से आप लोग कह रहे हैं किसी गांव में, अगर आप लोग की कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे में पता पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप लोग वीडियो 2 बार देखेंगे तो वैसे पहली बार में आपको हो जाएगा क्लियर आपका इस तरीके से। लेकिन आप लोग कहेंगे सर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो इसका एक वीडियो हम और लेके आएंगे, नहीं तो एक लास्ट वीडियो लेके आएंगे जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, और हमारा परसेंटेज पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर आगे परसेंटेज हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको वही सिर्फ बार देखना है। फिर हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट लॉस, यही आपको काम करना है। लेकिन आपको अगर चाहिए इसका वीडियो, तो आज मतलब कल आपको जो वीडियो डालेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर एक वीडियो उसकी और ले आइए, ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें सारा क्वेश्चन आपका ले लेंगे, आपका पूरा काम बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन आपको अगर इसमें समझ में आ गया है, आपको बुक से क्वेश्चन लगाने में लग जा रहा है, तो मत कहिएगा सब चीज़। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो बता दीजिएगा सर क्वेश्चन बुक से कुछ बता दीजिए, तभी आपको हमें मजा आएगा इस तरीके से। तो ये काम है, तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में ये बात आपको बताना है कल शाम को। कह रहे किसी गांव में 70% लोगों के पास क्या है? गाय है। किसी गांव में 70% लोगों के पास क्या है? गाय है। 80% लोगों के पास क्या है? भैंस है। यदि 65% लोगों के पास क्या है? दोनों है। जैसे जानवर दोनों है तो एक बनाइए डायग्राम आपका फटाक से जल्दी से। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम इस तरीके से ही होगा कि नहीं? ये हमारा क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम हमारा होगा इस तरीके से ही। तो कह रहा है ये
किस वाला, ये डायग्राम किसका है इस वाला, तो कितने का है, गाय वाला। ये डायग्राम किसका आपका, गाय वाला हो जाएगा। ये डायग्राम किसका हो जाएगा, भैंस वाला हो जाएगा। ये डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, गाय वाला। ये क्या हो जाएगा आपका, भैंस वाला हो जाएगा। इसलिए तो आपको करना है, पहले आपको दोनों वाला भरना है। पहले जो जिनके पास दोनों है, गाय भैंस दोनों है, उसको आपको पहले भरना है। करा है यहाँ से, कह यदि 65% लोगों के पास दोनों है, मतलब उनके पास गाय भी है भैंस भी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों वाले कहाँ लिखेंगे, मतलब दोनों कॉमन वाली चीज़ कहाँ है, ये इतना गोला आपका क्या है, पूरा दोनों कॉमन इस तरीके से ही। तो कह रहा 65% लोगों के पास क्या है, दोनों है, तो मतलब 65% लोगों के पास क्या है, गाय भी है और भैंस भी है, मतलब गैयो है भैंसियो है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मतलब 65% लोगों के पास क्या है, दोनों है, गैया और भैंसिया दोनों है इस तरीके से। अब क्या करना है, तो कह रहा है कि 70% लोगों के पास क्या है, गाय है। तो गाय वाला गोला कितना पूरा है, यहाँ से आता पूरा गोला इस तरीके से, तो गाय वाले पूरे गोले में इतना कट के निकल चुका है। और गाय वाला पूरा कितना है गोला आपका, 70% लोगों का, पहली बात तो अगर 70% ये पूरा है इस तरीके से आपका, और इतना गाय वाले में इतना कट के 65% पहले से ही हो चुका है, तो बताओ कितना होता, तो 65 और 5 कितना होगा, 70, मतलब 5% क्या हो जाएगा, तो 5% आपका आ रहा है, ये केवल क्या है, केवल गाय है। मतलब 5% लोगों के पास क्या है, केवल गाय है आपका। देखिए ध्यान से, अब भैंस कैसे निकालोगे आप, कह रहा कि 80% लोगों के पास क्या है, भैंस है। तो भैंस का गोला कितना दिख रहा है आपका, भैंस गोला पूरा यहाँ से ये वाला दिख रहा है इस तरीके से, उसमें क्या हो गया, इतना करके निकल चुका है इस तरीके से। इतना कितना हो रहा है, मतलब भैंस वाले गोले में से इतना आपका कट चुका है, इतना कितना हो रहा है, 65 हो रहा है पहली बात तो पूरा कितना गोला कितना था भैंस का, 80 था, 65 निकल चुका है इतना कट के, तो कितना बचा होगा, तो 65 और 5 क्या होगा, 70 होता है, और 70 क्या होता है, 80 होगा, मतलब 15% क्या हो जाएगा आपका, केवल भैंस। मतलब 15% लोगों के पास क्या है, केवल भैंस है, और 5% लोगों के पास क्या है, केवल गाय है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है तो कोई जानवर न रखने वाले लोगों की संख्या बताइए यदि कुल लोगों की संख्या कितनी है, 800। पहले यहाँ पे मान लो, माना कुल लोगों की संख्या कितना है, माना कुल लोग कितने हैं, कुल लोग कितने हैं, कितने हमारे 100 हो जाएंगे इस तरीके से। अब आपको देखना है कि कुल लोग हमारे पास क्या है, 100 हैं। तो देखते हैं कितने लोगों के पास जानवर है, मतलब कितने लोगों के पास क्या है, केवल गाय है, कितने लोगों के पास भैंस है, कितने लोगों के पास क्या है, दोनों है, दिखाएंगे। तो देखो कुल जानवर रखने वाले लोगों की संख्या, कुल जानवर रखने वाले लोगों की संख्या, निकालना आपको इस तरीके से। बताओ ध्यान से, 5% यहाँ हो गया, और 65% क्या है, दोनों है, ये भी आपको जगह, और 15% क्या हो जाएगा, ये होगा आपको। तो 65 और 5 क्या होगा, 70, 70 10 क्या हो जाएगा, 80, और 80 5 क्या हो जाएगा, 85%। मतलब 85% लोगों के पास क्या है, जानवर है। मतलब 85% लोगों के पास क्या है, जानवर है। 5% लोगों के पास क्या है, केवल गाय है, और 65% लोगों के पास क्या है, दोनों है। 15% लोगों के पास क्या है, भैंस है। तो मतलब कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ है, 85% लोगों के पास क्या है, जानवर आपके पास है। तो हमने बताया कुल लोग कितने हैं, 100। बताओ, अब बता दो कि जानवर रखने वाले लोग कितने नहीं हैं, मतलब कोई जानवर रखने वाले लोग का संख्या कितना है, कोई जानवर ना रखने वाले लोगों की संख्या, ना रखने वाले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि बिना जानवर रखेंगे, बाकी दूध है कि वो पी लेते हैं ऐसे ही। तो कोई जानवर ना रखने वाले लोगों की संख्या कितनी जगह है, क्योंकि 100 लोगों के पास क्या था, 100 लोग, मतलब कुल कितने लोग थे वहाँ पे, 100 लोग थे। 85% लोगों के पास क्या है, जानवर है। तो कितने परसेंट लोगों के पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 85, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 85 आपका, 85 पास क्या होगा, 90 100, मतलब 15% लोगों के पास क्या है, जानवर नहीं है। 1500 के पास क्या है, जानवर है ही नहीं, मतलब वैसे जाके दूध पी नहीं रहे इस तरीके से। लेकिन जिनके पास जानवर वो तो आराम से खुद दूध पिएगा, मोटा आटा तरीके से हो जाएगा, मतलब मोटा रहेगा, हेल्दी रहेगा इस तरीके से ही। जिसके पास भैंस कहीं क्या दूध थोड़ी पिएगा, वो जाकर डिब्बे वाला दूध पिएगा, डिब्बे वाले दूध से कुछ होता नहीं, जो सारे दूध आता है इस तरीके से ही जाकर, मतलब पानी मिला के आधा दूध आधा पानी रहता है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, खाली चाय बना के पी लेगा, वो दूध से कोई मतलब का नहीं होगा। और पके दूध तो आपका एकदम बेकार ही होता है इस तरीके से ही, आपको प्योर दूध तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 1500 लोगों का क्या है, जानवर है नहीं, मतलब जो 1500 लोगों का क्या है, जानवर है ही नहीं पहली बात। तो कह रहा है कि कुल लोगों की संख्या कितनी, 800। तो ये निकालना है कि कितने लोगों के पास जानवर नहीं है। बताओ जानवर के अगर ना निकालना होगा कितना होगा आपका,
तो रखोगे ना जानवर रखने वाले लोग, ना जानवर रखने वाले लोग, जानवर रखने वाले लोग, रखने वाले लोग कितने बताओ, बताओ। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। 800 लोग हमारे पास, कुल कितने लोग हैं, 800 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं बताइए यहाँ से, 800 हमारे पास लोग हैं, बताइए। तो हमने कहा यहाँ पे कितने लोग माना था, 100, मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं जिनके पास जानवर है या जानवर नहीं, इस तरीके से कुल कितने लोग हैं, 800। हमने कुल कितने लोग माना था, 100। तो 800 वैल्यू किसकी है, 100 की। 800 वैल्यू किसकी बताइए, 100 की। अब पूछ रहा है कि जानवर ना रखने वाले लोगों का परसेंट कितना है, तो बताओ कितने परसेंट है जो जानवर नहीं रखते हैं, 15। तो वैल्यू किसकी बतानी है, 15 की। बस आपका आंसर आ चुका है आपके हाथ में, तो ये कर जाएगा आपका, कितना होगा नहीं, तो 15 ठीक क्या हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 15 ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ रहा है। तो 15 ठीक कितना होगा, 120। तो 120 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है, 120 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर है ही नहीं। ये आपका आंसर आ चुका है, आपको बहुत मजा आएगा हमें बताया। देखिए कुछ आपको बताया, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए और 70% विद्यार्थी क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। कुछ नहीं दिक्कत है, क्योंकि आपका देखो सब में क्या है, अनुत्तीर्ण चल रहा है। तो बनाइए वेन फ्राग से यहाँ पे, ये क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश वाला है आपका, ये क्या आपका मैथ वाला है। पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है जो दोनों में कॉमन होता है। बताओ 17% विद्यार्थी क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो यहाँ ये कहाँ रखा है, यहाँ रखा जाएगा आपका 17% तरीके से ही हम ला के यहाँ पे। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 52%। देखो यहाँ से अंग्रेजी वाला गोला कितना है आपका, ये पूरा पूरा गोला आपका अंग्रेजी वाला है, तो इतना गोला आपका अंग्रेजी में कट चुका है। तो ये कितना बचा होगा, तो क्या करेंगे, 52 में से घटा देंगे कितना, 17, वही गोला आपका बचा होगा, जो कि केवल वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो बताओ कितना होगा, बताओ 12 में से कितना होगा, 5, 12 से कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 4 में से कितना होगा, 30, 4 में से 3 कितना होगा, 4 में से कितना होगा, 3 होगा। मतलब 35% क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे, मतलब केवल इंग्लिश में फेल होते होंगे। क्योंकि देखो 7, 5, 12 के 2, 1 कैरी, 3, 1, 4, 1, 5, 52 हो गया। मतलब 35% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल हुए हैं इस तरीके से। फिर क्या करना है आपको, मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो मैथ में पूरा गोला कितने का, मैथ में कितना पूरा गोला आपका, 42% लोग क्या है मैथ में फेल हुए हैं। यहाँ से मैथ वाला गोला कितना पूरा आपका, ये वाला गोला पहली बात। तो इतने गोले में आ रहा गोला कट चुका है, कितना, इतना गोला कितना आ रहा है, 70% आ रहा है। तो बताओ कितना बचा होगा, तो क्या करोगे, 42 में घटा करो कितना, 17 घटा लोगे इस तरीके से। तो कितना होगा, 17 घटाने के बाद तो 12 में से कितना होगा, 5 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 3 में से कितना होगा, 2, मतलब 25% विद्यार्थी क्या हैं, केवल मैथ में फेल हैं। 25% विद्यार्थी क्या हैं, केवल मैथ्स में फेल हैं। 35% विद्यार्थी क्या हैं, केवल इंग्लिश में फेल है। इस तरीके से ही अब क्या बताना है, करा कि तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, देखिए ध्यान से। अब तो इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, ध्यान से आप लोग क्या करना है आपको, पहले देखिएगा कुल कितने विद्यार्थी पास हैं, मतलब कुल कितने विद्यार्थी, ये कितना था, ये सब, ये भी फेल वाला है, ये दोनों विषय में फेल वाला है, ये भी क्या है, एक विषय में फेल वाला है आपका। मतलब ये क्या है, इंग्लिश में फेल विद्यार्थी हैं, मतलब केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थी हैं। ये क्या है, 70%, दोनों में फेल विद्यार्थी हैं। और ये क्या आपका 25% आपका केवल मैथ में फेल विद्यार्थी हैं। देखते हैं कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो कुल विद्यार्थी मतलब कुल फेल विद्यार्थी निकाल लेते हैं, कुल फेल विद्यार्थी आपको निकालना है। मतलब कितना हो जाएगा, 35% आपका ये हो जाएगा, फिर प्लस 70% दोनों वाले में फेल हो जाएगा, और कितना 25% क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो 25 और 5 3 कितना होगा, 30, अरे 35 और 5 कितना होगा, 40, 40 20 कितना होगा, 60 हो जाएगा आपका। 60 और 70 कितना होगा, 77%। तो 77% विद्यार्थी क्या होंगे बताइए, फेल हो चुके हैं आपके। क्या हो गए आपके, फेल हो चुके हैं। बताना आपको कितना, हमने माना कुल विद्यार्थी कितने हैं, मतलब कुल विद्यार्थी कितने बताइए ध्यान से, कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, 100 हमने मान रखा है तरीके से। अगर 77% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, बताओ 5 विद्यार्थी कितने होंगे, 5 विद्यार्थी कितने होंगे दोनों विषय में बताइए। 100 में विद्यार्थी भैया क्या है, टोटल है। 77% विद्यार्थी क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो कितना बचेगा, 77 और 3 कितना होता है 80, और 20 कितना होता है 100। मतलब 23% विद्यार्थी क्या हैं, जो कि दोनों विषय में पास हैं। क्या निकालना था आपको, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण
परीक्षार्थियों का परसेंट कितना है 23%। आपका आंसर आ चुका है, जो कि दोनों विषय में क्या है पास है। आपको मजा आएगा, हमें पता है इस तरीके से ही। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी हम वीडियो और लेके आएंगे, क्योंकि आपको इसमें समझ में आ चुका हमें पता है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो इसकी हम वीडियो लेके आएंगे। उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, उसमें अपना ऑप्शन भी आपको देंगे इस तरीके से। वहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट मतलब सारा 7-8 क्वेश्चन लेके इसमें पूरा आपका क्वेश्चन खत्म कर देंगे इस तरीके से। पहली बात तो ये आप लोग देखिएगा, उसका क्या कहते हैं, उसको हमारा एक वीडियो अगर पर्सन मिले जो कि क्वेश्चन रहेगा आपका मिसलेनियस होगा पूरा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन छूटा उठा इस तरीके से ही जो आता नहीं, मतलब विविध वाला क्वेश्चन जो आता है उसमें करके पूरा आपका पर्सन क्या होगा फिनिश कर देंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस, देखिए आपको बहुत मजा आएगा उसमें इस तरीके से। तो गाइज आप लोग अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों को वीडियो नंबर भूलिएगा, और अगर आपको मन करके तो लाइक भी करिएगा, ताकि हमें खुशी थोड़ा मिलेगी। चलिए वीडियो को साफ करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना आप ध्यान रखिएगा तरीके से।